नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम आइडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार आज आप लोगों को हिंदी 100 मार्क्स के प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हो, ये तीनों स्ट्रीम के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अर्धनारीश्वर शीर्षक के पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्शन में है मोहन राकेश, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर, मलयज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। ऑप्शन में दिया गया जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, जे कृष्णमूर्ति या फिर नामवर सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, मलयज का मूल नाम क्या था। ऑप्शन में है भरत जी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, त्रिलोकी श्रीवास्तव, गंगाराम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भरत जी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगति और समाज किस विधा की रचना है। ऑप्शन में है आलोचनात्मक निबंध, जीवनी, आत्मकथा या फिर ललित निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आलोचनात्मक निबंध। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन में है कर्म प्रधान, भाव प्रधान, चरित्र प्रधान या फिर धर्म प्रधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्म प्रधान। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ है उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, राजेश्वर, मोहन प्रकाश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहन राकेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है। ऑप्शन में दिया है मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल, दमयंती देवी एवं किशोरी लाल, गीता देवी एवं मंगनी लाल, प्रभा देवी एवं मंगल राम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दमयंती देवी एवं किशोरी लाल। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है 28 सितंबर 1950 ईस्वी, 28 सितंबर 1907 ईस्वी, 28 सितंबर 1947 ईस्वी या फिर 10 दिसंबर 1940 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 सितंबर 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया गंगा, गंडक, गोदावरी, यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंडक। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है भारी शरीर का आदमी, हल्के शरीर का आदमी, भाड़े का मजदूर या फिर लंगड़ा शरीर वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाड़े का मजदूर। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी। ऑप्शन में दिया हुआ है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण या फिर सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। ऑप्शन में है प्रभावती देवी, श्यामावती देवी, रत्नावली या फिर दमयंती देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रभावती देवी। अगला प्रश्न है, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी। ऑप्शन में दिया हुआ है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर जायसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जायसी। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। ऑप्शन में है संस्कृत,
ब्रजभाषा, अवधी या फिर मैथिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है तुलसीदास, जयसी, भूषण या फिर नाभादास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जयसी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन में है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली हिंदी या फिर मगही। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हेनरी लो पेज कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन में है चीन, रूस, फ्रांस या फिर कॉन्गो यानी अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कॉन्गो अफ्रीका। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन में है छत्रसाल, शिवाजी, राजरुद्र शाह या फिर औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजरुद्र शाह। अगला प्रश्न है, अधिनायक कैसी कविता है? श्रृंगारिक, व्यंग्यात्मक, ऐतिहासिक या फिर उपदेशात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंग्यात्मक। दोस्तों इसका आंसर में कुछ डाउट है तो आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? ऑप्शन में है कलीराम, ख्यालीराम, दालीराम या फिर हुलासी राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलीराम। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महामनीषी, तपस्वी, दूसरे बुद्ध या फिर सुकरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दूसरे बुद्ध। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ऑप्शन में है धर्मयुग, सारिका, आलोचना या फिर आजकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आलोचना। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूरदास। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन में है गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद व्यासैन अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर या फिर रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द का संधि विशेष क्या है? इति जोर आदि, इति जोर आदि, इत्या जोर दी या फिर ई जोर त्यादि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इति जोर आदि। अगला प्रश्न है, गायक शब्द का संधि विच्छेद है? गे जोर अक, गौ जोर अक, गौ जोर अक या फिर गा जोर अक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गौ जोर अक। अगला प्रश्न है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है? परम जोर अर्थ, पर जोर मार्थ, परमा जोर अर्थ या फिर पर जोर अर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमा जोर अर्थ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है? वि जोर धारती या फिर विद्या जोर अर्थी या फिर विद जोर आर्थी या फिर विद्या जोर थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्या जोर अर्थी। अगला प्रश्न है, दुर्गम शब्द का विलोम होगा? आगम, सुगम, अलभ्य या फिर अगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुगम। अगला प्रश्न है, अनुकूल शब्द का विलोम होगा? ऑप्शन में है प्रतिकूल, व्याकुल,
माकुल या फिर अतिकूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतिकूल। अगला प्रश्न है आरोही शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन में है अवरोही, बटरोही, निर्मोही या फिर चढ़ाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवरोही। अगला प्रश्न है वैराग शब्द का विलोम होगा। मोह, अनुराग, सुराग या फिर राग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुराग। अगला प्रश्न है आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में है दुश्मन होना, मित्र होना, प्रिय होना या फिर अप्रिय होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रिय होना। अगला प्रश्न है ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में है लंबा होना, कम देना, अधिक खाने वाले को कम खुराक या फिर अधिक भोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक खाने वाले को कम खुराक। अगला प्रश्न है कान काटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में है कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या फिर विनम्र होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चतुर होना। अगला प्रश्न है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में है समृद्ध होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, दुखी होना या फिर भयभीत होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रसन्नता व्यक्त करना। अगला प्रश्न है नगर शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शन में है नगरीय, नागरिक, नगरवासी या फिर नागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नगरीय। अगला प्रश्न है रंग शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शन में है रंगयुक्त या रंगबाज, रंगीन या फिर बेरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रंगीन। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पत्थर शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शन में है पत्थरबाज, पथरीला, पत्थरदिल या फिर पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पथरीला। भारत शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शन में है भारतीय या भारतीया, भारती या फिर अभारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय। अगला प्रश्न है जीव जंतु शब्द कौन समास है। ऑप्शन में है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अवयवी भाव या फिर द्वंद्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी द्वंद्व। अगला प्रश्न है नीलांबर शब्द कौन समास है। ऑप्शन में है कर्मधारय, अवयवी भाव, तत्पुरुष या फिर द्विगु। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्मधारय। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भरपेट शब्द कौन समास है। ऑप्शन में है कर्मधारय, अवयवी भाव, तत्पुरुष या फिर द्विगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवयवी भाव। अगला प्रश्न है चिड़ीमार शब्द कौन समास है। ऑप्शन में है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है सभा शब्द कौन लिंग है। ऑप्शन में है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है जल शब्द कौन लिंग है। ऑप्शन में है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है दल शब्द का कौन लिंग है। ऑप्शन में है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रुमाल शब्द कौन लिंग है। ऑप्शन में है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है उपवन शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन में है उ, उप, उप या फिर अप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उप। अगला प्रश्न है ईमान शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन में है
दुर्गेई, हर्षेई, इम या फिर इम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इम। अगला प्रश्न है सुकर्म शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन में है सु, सुक, सुकर या फिर शक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सु। अगला प्रश्न है प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन में है इत, इत, सित या फिर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इत। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सित, प्रकाशित। एक बार फिर से आप लोग अपना मिला लीजिएगा आंसर। अगला प्रश्न है पठनीय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन में है ई, अन्याय, ठन्याय या फिर न्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्याय। अगला प्रश्न है पंकिल शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन में है किल, लो, किल या फिर इल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इल। अगला प्रश्न है काल के कितने भेद होते हैं? 5, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5। अगला प्रश्न है हमेशा रहने वाला का एक शब्द होगा शाश्वत, श्रृणदा, समसामयिक या फिर पार्थिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शाश्वत। अगला प्रश्न है जो सब कुछ जानता हो का एक शब्द होगा अज्ञ, सर्वज्ञ, सुदर्शन या फिर सुग्रीव। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द होगा। ऑप्शन में है शैव, आस्तिक, नास्तिक, धर्म अनुयायी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आस्तिक। अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन विधा है? तो ऑप्शन में है एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या ललित निबंध। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ललित निबंध। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन में है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजेंद्र प्रसाद शिखर पुरस्कार या फिर भारत रत्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन में है संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर की डायरी, व्हाट पीपल या फिर अर्धनारीश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनकर की डायरी। लेकिन इसमें कुछ डॉट है दोस्तों, एक बार आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन में है रोज, हंसते हुए मेरा अकेलापन, अर्धनारीश्वर या फिर तिरिच। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोज। अगला प्रश्न है केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है किस पाठ की उक्ति है? ओ सदा निरा, सिपाही की माँ, एक लेख और एक पद, उसने कहा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उसने कहा था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? ऑप्शन में है जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है 1927 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1925 ईस्वी या फिर 1901 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यानी 1925 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा, जे कृष्णमूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, जायसी के पिता कौन थे? ऑप्शन में है मलिक शेख ममरेज, या फिर शेख जुम्मन, या शेख जुमारती मलिक, या फिर मलिक रहमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शेख जुम्मन। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद, निराला, जायसी, या फिर कबीरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जायसी। अगला प्रश्न है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन में है रामानंद दास, रामानुजाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य, या फिर रामानंद आचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? ऑप्शन में है पत्नी में आसक्ति से, पत्नी की फटकार से, पत्नी की प्रेम से, या फिर पत्नी की प्रगाढ़ प्रेम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पत्नी की फटकार से। अगला प्रश्न है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए किस कवि ने कहा है? ऑप्शन में है सूरदास, मीराबाई, नाभादास, या फिर जायसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभादास। लेकिन इस आंसर पे कुछ डाउट है दोस्तों, आप लोग एक बार फिर से मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भूषण की भाषा कौन थी? ऑप्शन में है ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली, या फिर मगधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, देवेंद्र नाथ शर्मा, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, किसकी रचना है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ऑप्शन में है मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सहजो बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है? ऑप्शन में है हारजीत, जनगण, जन जन का चेहरा एक, गांव का घर, या फिर अधिनायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जन जन का एक चेहरा। अगला प्रश्न है, दूध शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन में है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, या फिर समूहवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है, मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन में है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाववाचक। अगला प्रश्न है, सभा शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन में है समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समूहवाचक। अगला प्रश्न है, फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन में है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, या फिर भाववाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जातिवाचक। अगला प्रश्न है, ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन में स्फूर्ति, आफूर्ति, ओज, शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आपूर्ति। अगला प्रश्न है, ओंठ चबाना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन में टोना करना, झाड़ फूँक करना, क्रोध प्रकट करना, या फिर लालच करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोध प्रकट करना। अगला प्रश्न है, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन में है क्रोध प्रकट करना, गुस्सा पचा जाना, किसी का अनिष्ट करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोध प्रकट करना। अगला प्रश्न है, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है?
ऑप्शन में है कठिन कार्य, सरल कार्य, मामूली कार्य या फिर अशुद्ध भोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कठिन कार्य। अगला प्रश्न है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में है भ्रम में रखना या फिर मनमानी करना, वश में रहना या फिर वश में करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वश में करना। अगला प्रश्न है हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन में है प्रसन्नतापूर्वक बात करना, हास परिहास में नाराजगी होना, साधारण काम समझना, तेजी से हंसी आना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी साधारण काम समझना। अगला प्रश्न है लाजवाब शब्द कौन समास है। ऑप्शन में है अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवयवी भाव। अगला प्रश्न है तिरंगा शब्द कौन समास है। ऑप्शन में है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्विगु। अगला प्रश्न है चतुरानन शब्द कौन समास है। ऑप्शन में है बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अवयवी भाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है रोग पीड़ित शब्द कौन समास है। ऑप्शन में है तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। अगला प्रश्न है आयात शब्द का विलोम है। ऑप्शन में है मांगना, खरीदना, निर्यात, बेचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निर्यात। अगला प्रश्न है नास्तिक शब्द का विलोम है। ऑप्शन में आस्तिक, निरामिष, मांसाहारी, अल्पाहारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आस्तिक। अगला प्रश्न है उमस शब्द का विलोम है। ऑप्शन में है ठंडक, नमी, उत्थान, गर्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ठंडक। फिर भी इस आंसर में हमको डाउट है दोस्तों, आप लोग एक बार अपने से मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है गरीब शब्द का विलोम है। ऑप्शन में उद्योगपति, पूंजीपति, राजा या फिर अमीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमीर। अगला प्रश्न है जिसके सिर पर चंद्रमा है एक शब्द है। ऑप्शन में चंद्रशेखर, चंद्रेश, रजनीश, चंद्रप्रभा। आंसर नंबर ए हो जाएगा चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है जिसके हाथ में चक्र है का एक शब्द है। ऑप्शन में है प्रभु, शंकर, वीणा पानी, चक्रपाणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चक्रपाणी। अगला प्रश्न है गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है। ऑप्शन में है गोदनामा, दत्तक पुत्र, दत्तचित्र या फिर दत्तात्रेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दत्तक पुत्र। अगला प्रश्न है ज्ञानोदय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन में है ज्ञानो जोड़ दय, ज्ञानो जोड़ दय, ज्ञान जोड़ उदय या फिर ज्ञान प्लस उदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानो जोड़ दय। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है। ऑप्शन में है पुरुष जोड़ उत्तम, पुरुषो जोड़ तम, पुरुष जोड़ उत्तम। चौथा में है पुरुषोत्त जोड़ तम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुष जोड़ उत्तम। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। धन्यवाद।